हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुए हैं बीपीएससी के प्रश्न पत्रों को लेकर, जिसमें हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए फिर से पुनः 50 प्रश्नों के बेहतरीन संकलन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। साथ ही साथ जो लोग इस बार बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी एक काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न, जो दरोगा दे रहे हैं या जो कांस्टेबल दे रहे हैं, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार देखिए अपने यहाँ के इतिहास को ज्यादा पूछता है और ये वहाँ के सारे प्रश्न पत्रों में यहाँ से डिट्टो प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। ठीक है, हाथी, विकास, मलबा, चौकीदारी या इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इन्होंने किस और कर का विरोध किया था, तो वो था आपका ऑप्शन डी, चौकीदारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्री कृष्ण के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। बकत मियां, हामिद अंसारी, रविंद्र पाठक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए है। ठीक है, बतक मियां। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण वीरो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है। बाबा रामचंद्र, गुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपसे कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। बंकिम चंद्र मित्र, श्री कृष्ण, रामलाल या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक में से अधिक। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, श्री कृष्ण। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन थे। ठीक है, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है पूरे ऑप्शन में देखिए तो वो पहला वाला है, वो धर्म के प्रतीक थे। ठीक, चलिए ठीक है नेक्स्ट। इनमें से कौन बिहार का के नेता थे। स्वामी विद्यानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी सहजानंद। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से तो आपके स्वामी विद्यानंद और सहजानंद, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छपरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने
आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857 में दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। या 1857 के दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 1857 में दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्य नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मुहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या एस.एन. सिन्हा? ठीक है, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीर मुहम्मद मुनीस। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जी के गोखले, श्री कृष्ण दीप नारायण सिंह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है उसमें इसमें है ऑप्शन सी, दीप नारायण सिंह। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907, 1911? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यही आपसे पूछा जा रहा है। चंपारण, भागलपुर, पटना, शाहाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र चंपारण, बलिया, पटना, अलीपुर, रांची या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रांची था। ठीक है, निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? यही आपसे पूछा जा रहा है। जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। जमीन राजस्व लगान का संवैधानिक स्वरूप, जमींदारी उन्मूलन? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। ठीक, यही आपका करेक्ट है। चलिए, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यही आपसे पूछा जा रहा है। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है आपका बिहार। ठीक, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारो या कर्नल हाइट? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन सी, मेजर बारो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 10 अप्रैल 1858, 9 मई, 17 जून या 26 अप्रैल 1858 को? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? रांची, भागलपुर, पटना या बांकीपुर? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1922 में, 1921 में, 1923 में, 1924 में? तो आपका करेक्ट आंसर है 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? बाबू जी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद? तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भराहवा के, मुरली धीर, मुरली भीत के, मुरली खेर के या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुरली भराहवा के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे? पटना से, पुरुलिया, हाजीपुर, मोनापुर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, पुरुलिया से। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार, उड़ीसा।
बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथा भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। मध्यम जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू, हिंदू या अनुसूचित जनजाति के हिंदू, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रधान जाति के हिंदू। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब किया, यही पूछ रहा है। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1795, 29 अगस्त 1795 या 21 अगस्त 1765, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। फणींद्रनाथ घोष, ज्योतिन्द्रनाथ, अजय घोष, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बिहार में 1929 में कांग्रेस किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ठीक है, यही पूछा जा रहा है। राजकुमार शुक्ला, वैकुंठ शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य कृपलानी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? अमर सिंह, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, जनरल लॉयड, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, कुंवर सिंह ने कहा था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? सिंह बोंगा, धरती अब्बा, मागो मनकी, वीर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धरती अब्बा। बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? पटना, रांची, मुजफ्फरपुर, देवघर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, देवघर। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द इंडियन नेशन, द मिरर, द बिहार हेराल्ड, हिंदू, पैट्रियट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? यही आपसे पूछा जा रहा है। संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, या कर्पूरी ठाकुर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जगजीवन राम ने किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? बट्टा, जजिया, तवान, नजराना, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, इसमें तवान कर देना पड़ता था। कर का नाम क्या था? तवान था। ऑप्शन सी करेक्ट है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ठीक है, किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है मित्रों वो है आपका ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। ठीक है, अपना एग्जाम। चलिए नेक्स्ट। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, शीलभद्रयाजी, वैकुंठ शुक्ल, या राम नारायण प्रसाद। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है ऑप्शन बी, शीलभद्रयाजी। ठीक है, शीलभद्रयाजी थे जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के समय भी जुड़े थे, की स्थापना में भी जुड़े थे, साथ ही INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार के किस
वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र कुमार, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र कुमार। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, 1851-52, 1844-46, 1855-56। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। 1922 में जब गया में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें अध्यक्ष कौन था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? एस.एन. बनर्जी, चितरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खां या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, चितरंजन दास। आपसे पूछ रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ठीक है। रेवतीनाथ, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सान्याल या मजरूल हक या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। किसका? अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन सी आपका मोहम्मद जुबैर करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जो बनी उसके सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया था। ठीक है। किसने किया था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ठीक है। ए.एन. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ए.एन. सिन्हा। ए.एन. सिन्हा है आपके अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, यही है ए.एन. सिन्हा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, जी.एस. लाल, मोहम्मद यूनुस, बहाव अली या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें है ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस। ठीक। चलिए नेक्स्ट। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये जो है आपका, इसका सही है आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका 1948 में गांधी जी के सम्मान में पटना लॉन का नाम गांधी मैदान रखा गया। ठीक। चलिए नेक्स्ट। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। ठीक है। 19 जुलाई 1905 में आपके बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। जो बिरसा है, जब ये इनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, तो उस समय सो रहे थे। तो सन आपसे पूछ रहा है कब का था वो? 1 फरवरी 1990, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 और 4 फरवरी सन 1900। ठीक। या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक ही दिन होगा कोई। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 फरवरी सन 1900 को बिरसा को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। चलिए मित्रों, आज इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदेमंद हो, लाभ पहुंचा सके। साथ ही साथ जो लोग अभी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप हमें
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑन ट्रैक टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इन प्रैक्टिस सेटों की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई सुझाव, पर्सनल सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप studyontrack3@gmail.com पर हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं। और मित्रों, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी भी मेहनत सार्थक हो और आप और आपके मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। उम्मीद करता हूं कि आज के 51 प्रश्नों में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही रहे होंगे। अगर आपका जो पोर्शन वीक है, जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ, यह पोर्शन हमारा वीक है या यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप अपनी बुक से या जहां से भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने नोट्स बनाया है, उसको आप फिर से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपके प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो और आप बेहतर करके आए, आप सफल हों। ओके, थैंक यू।